हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमिक। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर होता है, उपसा संयोजन यौगिक जो चैप्टर है उसमें जो वीवीटी होती है डाइजेशन। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, एक हमने एग्जांपल लिया कैसे निकालना है। K4FeCN6 जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर लेने के बाद ये कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। और उसके बाद Fe पर +2, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन आता है जिस ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल है तो डी का हम ऑर्बिटल बनाएंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन उसके जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसमें जो Cn होता है लिगेंड वो अप्रोच करेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा और अपनी जगह यहाँ पर बना लेगा। तो Cn कितने थे, 6 थे, तो Cn 6 थे तो अपनी जगह बनाने के लिए उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए। 2 डी के 2 खाली करवा दिए, एक यस के खाली पहले से थे और 3 क्या हुए, पी जो 4p होते हैं उसके भी मांग लिए। तब जाके Cn का क्या हुआ, ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। तब इसके जो संकरण निकल के आए sp3d2। अब sp3d2 जो होते हैं, आप इसमें क्या स्ट्रक्चर कैसे जानोगे, आपको पता होगा इसके जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं। जब 6 हो जाते हैं तो उसको हम संरचना कौन सी बताते हैं, ऑक्टोहेड्रल होता है। तो 3p के हैं, 2d के हैं, 1 यस के हो गए। मीन्स कितने हैं इसमें, 6 हैं। जब 6 होते हैं तो इसको कौन सी संरचना हम बताते हैं, ऑक्टोहेड्रल संरचना बताते हैं। तो ये संरचना ऑक्टोहेड्रल बन जाएगी। स्पिन मल्टीसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। जब s बराबर आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जब इलेक्ट्रॉन एक रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाफ। अब इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो हाफ लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 है तो हाफ प्लस हाफ लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हम लिखेंगे, अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पिन मल्टीसिटी निकालते हैं। ये यहाँ पर किसका मान हो जाएगा, यस का मान हो जाएगा। तो यस का मान यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद जैसे अभी आपने इसमें देखा था K4FeCN6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 × 0 मतलब कुछ है ही नहीं तो +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। स्पिन मल्टीसिटी निकल के 1 आ जाएगी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो ये बता रहा है, एक फार्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट्स को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको माइक्रोन भी कहते हैं। यहाँ पर n+2 होता है और जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी आप एग्जाम्पल में K4FeCN6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी नहीं थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई मीन्स 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो n बराबर हमको 1 रखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहेगी तो n बराबर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 रहेगी तो n बराबर हमको 3 रखना है। इस तरीके से इसमें रखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी नहीं है तो n बराबर हमको क्या रखना है, 0 रखना है। अभी जैसे आपने देखा था तो n बराबर 0, 0 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। देखेंगे मैग्नेटिक नेचर जो होते हैं, मैग्नेटिक नेचर में सभी क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो इसको हम क्या कह देंगे, डायमैग्नेटिक होते हैं। और ये सब बैलेंस बॉन्ड थियरी जो संयोजकता आबंध सिद्धांत होते हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि
हम किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी उप सहसंयोजन यौगिक में हम कैसे बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। कौन बताया? बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार ये बताया गया लिगैंड के प्रकार, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। फिर ये बताया गया कि उसमें हम संकरण, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संकरण कैसे निकाल सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें उसकी स्पिन मल्टीसिटी कैसे निकालेंगे, और उसके बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं उसको कैसे बताएंगे, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके मैग्नेटिक नेचर को हम कैसे बताएंगे। ये आपकी वीवीटी थियरी बताती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।